गाथा थोड़ा सा आज धैर्य रखना, कदाचित 30वीं गाथा भी पूरी हो सकती है, क्योंकि विषय कुछ नहीं है विश्लेषण के लिए, इसलिए। और फिर 31वीं गाथा से फिर अपन धीरे धीरे चलेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा गति से, कोई विशेष विषय नहीं है, इसलिए आज मतलब पाठ ज़्यादा, पढ़ना ज़्यादा है, विश्लेषण ज़्यादा नहीं है। चलिए बोलिए 26-27 गाथा पहले बोलिए। अप्रतिबुद्ध को समझाया गया था, जो पुद्गल है वह जीव नहीं हो सकता, और देहादि पुद्गल है वह जीव नहीं हो सकते, तो उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। इस पर से अप्रतिबुद्ध ने प्रश्न किया है, यदि आप शरीर को जीव नहीं कहोगे तो जितनी तीर्थंकर आदि की स्तुतियाँ शरीराश्रित की गई है वह सब मिथ्या हो जाएंगी। ये शंका अप्रतिबुद्ध ने खड़ी की थी, तो उसके उत्तर में 27वीं गाथा थी कि ऐसा नहीं है। ये शंका चित्त में इसीलिए खड़ी होती है क्योंकि नए विभाग को नहीं जानते। समाज में भी जितने भ्रम, जितने विवाद, जितने झगड़े खड़े हैं, वे सब इसी कारण से हैं। चाहे जो भी जिस किसी तरफ से भी झगड़ा होता हो, यदि वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो नए की विवक्षा क्या है, और उस नए की विवक्षा को लेकर के बात कही जा रही हो, स्वीकार की जाए, तो कहीं कुछ झगड़ा ही नहीं है। अभी जी जागरण के प्रवचन में आप सुन रहे थे, एक बहुत बड़ा जिनवानी में भी एक खाता है। कौन सा खाता? बट्टा खाता। जैसे हिसाब में न मिले तो क्या करते हैं, बट्टे खाते में लिख देते हैं। ऐसे जिनवानी में भी एक बड़ा खाता है। कौन सा खाता? अपेक्षा का। वो कोई अपेक्षा होगी, अपेक्षा का खाता है। अभी जरूरी नहीं है कि व्यवहार में से कौन सा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, या व्यवहार का हो, व्यवहार से कही जा रही होगी बात, या किसी अपेक्षा से कही जा रही होगी। अभी हमें वो बात, वो अपेक्षा स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन विवाद करने की जरूरत नहीं है। शुभ क्रिया, शुभ भाव मुक्ति का मार्ग है, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। ये जितना, जिसको अपन इस भाषा में कहें ना, कोई डंके की चोट कह रहा हो तो हमारे दिल पे चोट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम उसे तत्काल ये कहे, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार की अपेक्षा बात बिल्कुल सही है। व्यवहार से शुभ क्रिया, व्यवहार ने का कथन ही उसी तरफ से होता है, और जो उसको मुख्य करके बात कर रहा हो, जैसे निश्चय की बात करते हुए व्यवहार का निषेध के रूप में कहा जाता है। कदाचित वे कहे जीवन में, आचरण में कुछ भी नहीं है, थोती बातें करने से क्या होता है, भेद विज्ञान की बातें कर ली, क्या हो गया उससे, कुछ नहीं होने वाला। भेद विज्ञान से कुछ नहीं होता है। जीवन में यदि कुछ नहीं है, अरे परिणामों में दया नहीं है, थोड़ा सा निर्मलता नहीं है, थोड़ी सी परिणाम में विशुद्धि नहीं है, अब भेद विज्ञान की बातें करते हो। क्या काम का है भेद विज्ञान? क्या काम का है ऐसा अध्यात्म? ये निश्चय का निषेध है, लेकिन कब? वह व्यवहार की प्रधानता करते हुए निश्चय का निषेध है, तो हमें भी वहाँ तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। व्यवहार की बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है, कहाँ गलत बात है। अब सामने वाला इस बात पर विवाद कर रहा हो, आप इसका निषेध कैसे करते हो? साहब हम निश्चय की मुख्यता से निषेध कर रहे हैं, तो आपको भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर भी कर रहा हो सामने वाला, आप गलत हो कि हाँ साहब हम गलत है,
क्यों? क्योंकि आप व्यवहार से कह रहे हैं, हम निश्चय से कह रहे हैं, तो खींचातानी होती रहनी है। तो ये नए को समझ लेंगे तो सचमुच कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हो सकता। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान समाधान कारक है, अधूरा ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो नए का यदि यथार्थ ज्ञान नहीं है तो अधूरा ज्ञान है। इसी कारण से झगड़ा होता है। यहाँ भी अप्रतिबुद्ध को इसी कारण से ये शंका हुई थी, तो उसके सामने नए की क्या स्थिति है वह स्पष्ट कर दी है। अब उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। 27 गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति, उससे आगे की बात प्रारंभ होती है। पहले संस्कृत का वाक्य पढ़ते हैं, फिर उसका अनुवाद पढ़ते हैं नीचे। ततो व्यवहार नयेनैव शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनम उपपन्नम। शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनम उपपन्नम। शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति उचित है, लेकिन कब? व्यवहार नयेन, व्यवहार नय से ही, व्यवहार नय से ही यह बात उचित है। अब यहाँ ही और लगा दिया तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? व्यवहार नय से ही यह बात उचित है, इसका मतलब निश्चय नय से यह बात उचित नहीं है। वो तथा ही कह करके इसी बात का खुलासा आगे की दोनों गाथाओं में करने जा रहे हैं। हिंदी पढ़ते हैं, उससे पूरा विषय एक साथ जुड़ जाएगा। टीका का अंतिम वाक्य, अतः यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नय से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय नय से नहीं। आगे की 3 गाथाओं में इसी बात को सतर्क व सोदाहरण स्पष्ट किया गया है, अतः यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कितनी गाथाओं में? 3 गाथाओं में, इसलिए अपन 3 गाथाएं पढ़ेंगे। तब तक अब धैर्य रखना। 28-29 गाथा बुलाते हैं। इणमन्नम जीवादो देहम पुग्गलमयम थुणितुमुनि मन्नदिहु संथुदो वंदिदो मयि केवली भयवम। नीचे की पंक्ति में शब्द बीच में तोड़ना पड़ता है, लेकिन नहीं टूटे इसलिए थोड़ा बोलने में आगे पीछे रबड़ छंद बनाते हुए इधर उधर खींच करके उसको पूरा करेंगे। तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदि। इणम अन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणितु मुनि। मुनिराज देहम थुणितु, थुणितु माने स्तुति करके। संस्कृत छाया में क्या आएगा देखिए, स्तुत्वा माने स्तुति करके। किसकी स्तुति करके? देहम स्तुत्वा। अब देखो संस्कृत में तो कहा जाएगा देहम स्तुत्वा, लेकिन हिंदी अनुवाद करने में आप ऐसा नहीं करेंगे, देह को स्तुति करके, देह की स्तुति करके, ऐसा आपको अनुवाद करना पड़ेगा। माने वहाँ द्वितीय विभक्ति है, लेकिन षष्ठी का अर्थ हिंदी में लेना पड़ेगा आपको। तो मुनिराज देह की स्तुति करके, कौन से देह की? पोगलमयम। देह कैसी होती है? पुद्गलमय, तो पोगलमयम। और जो पुद्गल में देह होती है वो जीव से कैसी होती है? जीवादो अन्नम। तो इणम जो शब्द है, इणम पोगलमयम देहम थुणितु, इस पुद्गल में देह की स्तुति करके। और वो कैसी है देह? जीवादो अन्नम। तो इणम यह, अन्नम जीवादो जीव से अन्य, जीव से भिन्न, देह जो कि पुद्गल में है, थुणितु उसकी स्तुति करके मुनिराज क्या करते हैं?
मन्न दीहो संथिदो वंदिदो मये केवली भयवम। मन्न दी, वे मुनिराज मानते हैं, संथुदो वंदिदो मये, मये मेरे द्वारा, संथुदो स्तुति कर ली गई, वंदिदो वंदना कर ली गई। वो नीचे वाली कर्मवाच्य में आ गया ना, मया संस्तुता, मया वंदिता, मेरे द्वारा स्तुति हो गई, वंदना हो गई। किसकी? केवली भैवम, केवली भगवान की। स्तुति किसकी की है? देह की, पुद्गल में देह की, जो कैसी है? जीव से अन्य है। तो जीव से अन्य ऐसे पुद्गल में देह की स्तुति करके मुनि मानते हैं कि मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति हो गई। तो बात ठीक है कि नहीं? ये उचित है कि नहीं? अरे अभी 27वीं गाथा में बता दिया, फिर डरने की क्या बात है? ठीक है कि नहीं? के लिए ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से ये बात ठीक है। मुनिराज मानते हैं, अब मुनिराज मानते तो गलत थोड़ी मानेंगे, तो उनने माना तो कोई गलत नहीं है। परंतु तम निश्चय न जुज्जति, लेकिन ये बात निश्चय की अपेक्षा से न युज्यते, योग्य नहीं है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? न शरीर गुणा ही होती केवली न। जो शरीर के गुण होते हैं वे केवली भगवान के नहीं होते हैं। शरीर के गुण है, वे केवली भगवान के गुण कहाँ हैं? तो शरीर गुणा केवलिनो न होती, शरीर के गुण हैं वे केवली भगवान के गुण नहीं होते। इसलिए शरीर की स्तुति करने से केवली भगवान की स्तुति निश्चय से नहीं होती है। तो फिर निश्चय से स्तुति कब होगी? केवली गुणों थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी। जो केवली भगवान के गुणों की स्तुति करता है वह तत्वतः निश्चय से केवली की स्तुति करता है। केवली के गुण होना चाहिए। अरे माने पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण बताए गए, तो उसमें सबसे पहले कौन परमेष्ठि? अरहंत परमेष्ठि। उनके कितने मूल गुण हैं? 46 गुण हैं। अब 46 गुण कहे जाते हैं ना, और इसीलिए पूजन में भी ऐसा लिख दिया ना, कहवत के गुण 46, ऐसा लिखा ना जयमाला में है। माने ये 46 गुण कहवत के, कथन मात्र है। वो कथन मात्र माने होता है व्यवहार। ये 46 गुण कहे जा रहे व्यवहार है। तो निश्चय क्या है? अब छठवारा करो उसमें से। जो जो शरीराश्रित गुण कहे गए हैं वे सब व्यवहार से हैं। तो उसमें अनंत चतुष्टय वाले 4 गुण जो है वो छोड़कर बाकी सब के सब शरीर और बाह्य आश्रित है, पराश्रित। माने उसमें वो व्यवहार भी लगाओ ना, तो कुछ असद्भुत व्यवहार, असद्भुत, वो असद्भुत व्यवहार भी उपचरित और अनुपचरित 2 तरह से लगेगा। कुछ अनुपचरित व सद्भुत व्यवहार नहीं के जो शरीर के संयोग वाले गुणों की बात होगी। जन्म के 10 अतिशय, अतिशय सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, अतुल्य बल, ये जो जन्म के कहे जाते हैं ना, ये सब शरीर के हैं और उनको भी आत्मा के कहे जा रहे हैं। तो अनुपचरित असद्भूत है। और फिर देवकृत 14 अतिशय, ये समोशरण की रचना हुई, बंद सुगंध पवन बह रही है, कंटक रहित भूमि हो रही है, ये बहुत सारी बातें ना। तो वे सब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से उनके कहे जाएंगे। तो बंटवारा कर लेना उसमें कौन से कैसे हैं। तो व्यवहार में भी असद्भुत व्यवहार, और वो भी इस तरह से। तो चूंकि वह शरीर गुणों के आधार से की गई है, और उनमें से सिर्फ अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये वास्तव में केवली भगवान के गुण हैं। उनके माध्यम से जो स्तुति करता है वो निश्चय से केवली भगवान की स्तुति है। अभी ये भी निश्चय कौन सा है? जिसके जो गुण उसी के कहे जाएं, इसकी अपेक्षा से निश्चय है। अभी तो निश्चय स्तुति नहीं हुई, अभी ये भी व्यवहार है। क्योंकि मैं स्तुति करने वाला भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, ये भेद खड़ा हो गया, इसलिए व्यवहार स्तुति। तो फिर निश्चय स्तुति कौन सी है वो फिर 31-32 गाथा में बताएंगे आगे। तो अभी तो इसको निश्चय मान करके चलना। जब देहाश्रित स्तुति को व्यवहार कहेंगे
तो यथार्थ आत्माश्रित गुणों का वर्णन करना वो निश्चय हो जाएगा। अभी यहीं तक की बात लेना इसमें। गाथा पुनः बुलाता हूँ। इणमन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणि तुमुणि मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मये केवली भयवम तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदी। गाथार्थ। जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, किंतु वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। आप पूरे भक्तामृत स्तोत्र के 48 काव्यों का विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी जैसे 46 गुणों में 4 अनंत चतुष्टय वाले गुण आत्मा के है, ऐसे ही पूरे 48 में से भी 2-4 छंद ही ऐसे मिलेंगे जो आत्माश्रित गुणों का वर्णन करने वाले होंगे। बाकी सब देहाश्रित बाह्याश्रित के हैं। ज्ञानम यथा तवि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायिकेषु, बस इस तरह से कुछ मिलेंगे उसमें से। बाकी सब बाहर के व्यवहार आश्रित मिलेंगे। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। टीका में भी विशेष बात नहीं ली है, सिर्फ जो पीछे उदाहरण लिया था उसी उदाहरण को अमृतचंद्र आचार्य ने फिर से दोहराया है। कौन सा? सोने और चांदी के स्कंद मिलकर के स्कंद बना हुआ है, उसी उदाहरण को लेते हुए पुनः अपनी बात स्पष्ट की है। यथा कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतः अतत् स्वभावस्यापि कार्तस्वरस्य व्यवहार मात्रेणैव पांडुरम कार्तस्वरम इति अस्ति व्यपदेशः। कार्तस्वरस्य, पीछे तो सोने के लिए क्या शब्द दिया था? कनक, कनक शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ कार्तस्वर है। मेरे ख्याल से 12वीं गाथा में भी कार्तस्वर शब्द का प्रयोग आया है। कार्तस्वर सोने के लिए, कार्तस्वरस्य, सोने को क्या नाम दिया जाए? पांडुरम कार्तस्वरम, सोने के लिए कहा जाए पांडुरम कार्तस्वरम। सोना कैसा है? सफ़ेद है। तो ये जो सोने को सफ़ेद कहा जा रहा है कि ये अस्ति व्यपदेशः, ऐसा कथन किया जा सकता है, लेकिन ये कथन कैसा है? व्यवहार मात्रे नहीं, वह मात्र व्यवहार से। क्यों? क्योंकि सोना कभी सफ़ेद होने वाला नहीं है।
सोना तो ये अभी निश्चय वाली बात में स्पष्ट करेंगे उसे। तो ये कब क्यों कहा गया? यथा कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन, चांदी का गुण जो सफ़ेदीपना है उसकी तरफ से व्यपदेशन कथन करते हुए परमार्थतः अतत् स्वभावस्यापि कारत स्वरस्य, वास्तव में तो जो सोना वैसा नहीं है, कैसा सफ़ेदपना उसका स्वभाव नहीं है, तब भी व्यवहार मात्र से ही उसे सफ़ेद कहा जा सकता है। वह पीला होते हुए भी उसमें सफ़ेद चांदी मिला दी गई तो सफ़ेद सा दिखाई देने लगा, तो ये कहा जाएगा कि सफ़ेद सोना। जितना भी पानी में रंग मिलाने पर ये कहते हैं ये नीला पानी है, ये हरा पानी है, लाल पानी है, तो पानी को ये जो हरा नीला पीला कहा जा रहा है ये वास्तव में पानी के रंग नहीं है, लेकिन नीला हरा इत्यादि जो कहा जा रहा है उसमें जो मिले हुए रंग की वजह से कह रहे हैं। ऐसे चांदी मिली हुई है इसलिए सोने को सफ़ेद कहा जा रहा है। ये उदाहरण था। तथा शरीर गुणस्य शुक्ल लोहितत्वादेह स्तवनेन, उसी तरह जो शरीर के गुण है ये कौन से? शुक्ल लोहितत्वादेह। अभी शुक्ल लोहित इसके दो अर्थ निकाले हैं। शुक्ल माने सफ़ेद और लोहित माने लाल, है ना। और लोहित का एक और अर्थ होता है रक्त, खून। तो शुक्ल लोहित माने सफ़ेद खून। तो तीर्थंकरों का खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है, दूध जैसा, परमोदारिक शरीर होने पर। और माने एक तो ये अर्थ, तो उनके विशेषताओं में ये कहा जाए उनका खून सफ़ेद है, इस रूप में कोई वर्णन किया जाए। और दूसरा ये ले रहे हैं शुक्ल माने सफ़ेद, लोहित माने लाल और आदि। तो जो 24 तीर्थंकर है उन 24 तीर्थंकरों के अलग अलग वर्ण हैं, जिसमें शुक्ल वर्ण भी है और रक्त वर्ण भी है, लाल वर्ण भी है। पीछे अपन ने छोड़ दिया था, तो ज़्यादा विषय विशेष नहीं है, आप उसे स्वयं पढ़ सकते हो, इसलिए छोड़ दिया था। वहाँ दोहा दिया हुआ है, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल और शेष कंचन वर्ण है मैं वंदूती हूँ काल। थोड़ा बहुत अंतर से अलग अलग दोहा मिलता है, लेकिन 24 तीर्थंकरों के वर्ण बता दिए। तो उसमें शुक्ल गोरापना और लोहित लालपना ये आ गया। बाकी के भी आदि कहने से वे भी सभी आ गए। एक संस्कृत का भी श्लोक उसमें दिया हुआ है, द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ दो बंदूक सम प्रभौ जिन वृषौ। ऐसे पूरे वे भी जो है शेषा कंचन वर्ण क्या है ऐसा पूरा श्लोक है उसमें, वो भी 24 तीर्थंकरों के वर्ण बता दिए। वो इसमें आ गया शुक्ल लोहितत्वादि स्तवनेन। अब वे जो लाल माने शुक्ल गोरे हैं और कुछ लाल है, बाकी हरे हैं सांवले हैं, उनके वर्णों के आधार से स्तुति की जाती है। जितने जितने तीर्थंकरों की है उसकी स्तुति की गई है। महावीर के महावीराष्टक स्तोत्र में कह दी कणत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, ये कह दिया तो कणत स्वर्णाभासो कह दिया ना। तो ये आप स्वर्ण जैसे वर्ण वाले हैं, ये स्तुति कर रहे हैं। और जितने पार्श्वनाथ की स्तुति करते हो, सांवलियाँ पारसनाथ जितने जितने कहते हो, तो ये उनके पास ये स्तुति करते भी कहते हो। और किसी व्यक्ति को कह के देखो सांवला क्या होता है, फिर देखो। हाँ, लेकिन भगवान को कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो कदाचित किसी को कहा जा रहा हो तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? ये तो तीर्थंकर का वर्ण है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो ये इस तरीके से वर्णन किया जाता है, करते हैं। तो शुक्ल लोहितत्वादेः स्तवनेन। लेकिन ये गुण किसके हैं? शरीर गुणस्य। ये शरीर के गुण हैं, इनके आधार से स्तवनेन स्तुति करने से परमार्थतः अतत् स्वभावस्यापि तीर्थकर केवली पुरुषस्य। परमार्थ से देखा जाए तो वे के तीर्थकर केवली पुरुषस्य। तीर्थंकर केवली क्या है? आगे शब्द क्या दिया? तीर्थकर केवली क्या लिखा? ऋषभ क्या लिखा? तीर्थकर केवली
पुरुषस्य माने क्या? तीर्थंकर केवली पुरुष के माने स्त्री के नहीं ना? हाँ नहीं, तो पुरुष क्यों लिखा? हाँ आत्मा के हैं, माने पुरुष माने यहाँ स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग है। जो तीर्थंकर केवली का आत्मा है वह आत्मा तो ये शुक्ल लोहित आदि गुणों वाला नहीं है, अतत् स्वभावस्य। यद्यपि उनका आत्मा तीर्थंकर केवली का आत्मा ऐसा नहीं है, तथापि व्यवहार मात्रेणैव, फिर भी व्यवहार मात्र से शुक्ल लोहिता तीर्थकर केवली पुरुषः, ये तीर्थंकर केवली का आत्मा भी कैसा है? शुक्ल लोहित इत्यादि इति अस्ति स्तवणम, ऐसी स्तुति की जाती है। वहाँ तो ऐसा भक्तामर स्तोत्र में भी ये कह दिया, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत। यहाँ जो कह रहे हैं कि निर्मापिता कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे आपके शरीर की रचना हुई है, ऐसा क्या कह रहे हैं? जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, तीर्थंकर भगवान को कह रहे हो आपकी रचना हुई, माने उनकी आत्मा की रचना हुई क्या? तो आत्मा की नहीं हुई है, शरीर की हुई, फिर भी आपकी हुई, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, तो व्यवहार का ही कथन है। निश्चयेन तो शरीर स्तवनेन आत्मस्तवनम अनुपन्नम एव, परंतु निश्चय से देखा जाए तो शरीर की स्तुति करने पर आत्मा की स्तुति नहीं होती। ये मेरे 28वीं गाथा की टीका होगी, 29वीं गाथा। यथा, वो जो ऊपर उदाहरण दिया उसी को माने उल्टा कर देते हैं। अब निषेध परक है ना, इसलिए निषेध परक लेते हैं। यथा कार्त स्वरस्य कौल कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्य अभावात् न निश्चयतः तत् व्यपदेशेन व्यपदेशः। सोने का कथन वास्तविक कब होगा? सोने का कथन जो चांदी का सफेदीपना गुण है वह उसमें है नहीं। कलधौत गुणस्य पांडुरत्वस्य अभावात्, चांदी का जो गुण सफेदीपना है वो चूंकि सोने में नहीं है, इसलिए निश्चयत तत् व्यपदेशेन न व्यपदेशा, इसलिए उसकी तरफ से कथन किया जाए तो सोने का कथन नहीं होगा। जब वो गुण उसमें है नहीं तो सोने का कथन कैसे कहलाएगा? वो तो सोने का कथन कब कहलाएगा? कार्त स्वर गुणस्य व्यपदेशेनैव कार्त स्वरस्य व्यपदेशात्। जो गुण सोने में पाया जाता है तो पीलापना पाया जाता है तो उसे पीला कहा जाना चाहिए, तो उसके तरफ से यदि वर्णन किया जाए तो वह सोने का वर्णन कहलाएगा। चांदी के गुण की तरफ से कथन करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका गुण उसमें है ही नहीं, इसलिए वो ठीक नहीं है। जो सोने में वास्तव में पाया जाता है उसके गुण से उसका वर्णन होना चाहिए। तथा तीर्थकर केवली पुरुषस्य शरीर गुणस्य शुक्ल लोहितत्वादि अभावात्, उसी तरह तीर्थंकर केवली के आत्मा में शरीर के जो गुण गोरे लाल इत्यादि या सफ़ेद खून होना इत्यादि जो शरीर के गुण हैं, इनका तीर्थंकर केवली के आत्मा में तो अभाव ही है। इसलिए निश्चयतः स्तवनेन तद स्तवनेन, तो इसलिए निश्चय से देखा जाए तो वे शरीर के गुणों के स्तवन करने से न स्तवनम तीर्थकर केवली पुरुष गुणस्य, तो उसके माने ऐसा करने से वह स्तवन नहीं है, तो वास्तव में किससे हैं? तीर्थकर केवली पुरुष गुणस्य स्तवनेनैव। जब उसके आत्मा के गुणों से स्तवन किया जाएगा तभी तीर्थकर केवली पुरुषस्य स्तवनात्, तभी तीर्थंकर की आत्मा का स्तवन होगा। तो सीधा है कि निश्चय के लिए आत्मा के गुणों का ही वर्णन करना चाहिए, शरीर के गुणों के वर्णन से काम नहीं चलेगा। तो सब जगह किया हुआ है, 99% ऐसा ही मिलेगा, 1% ही गुणों के आधार से वर्णन मिलेगा। अब थोड़ी सी ये अध्यात्म की धारा, अध्यात्म की चर्चा शुरू हो गई, इसलिए अब उस प्रकार की स्तुतियों में, भक्तियों में, पूजनों में तब भी 60-75 ही आता है, उसके बाद भी 25-30%, 40% शरीर का वर्णन आए बिना रहता नहीं है। कितने भी शुद्ध अध्यात्म की बात करोगे फिर भी वह आएगी, आए बिना रहती नहीं है। अब कितना भी करके देख लीजिए,
वो आती है स्तुति, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आएगी, लेकिन उसको व्यवहार की अपेक्षा से समझ लेना। निश्चय से तो वास्तविक गुणों का वर्णन करेंगे तो ही वर्ण निश्चय से स्तुति कहलाएगी। अब निश्चय से वो क्यों ठीक नहीं है, इसे एक उदाहरण के माध्यम से अगली गाथा में कहते स्पष्ट करते हैं। कथम, हाँ पीछे में कोई कठिन तो नहीं है ना, हाँ विशेष बात भी नहीं है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। कथम शरीर स्तवनेन तद अधिष्ठातृत्वाद आत्मनः निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत। शरीर की स्तुति करने पर तद अधिष्ठातृत्वाद आत्मनः, आत्मा जब उसका अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता मतलब अधिष्ठाता, स्था माने होता है रहना, और अधि माने अधिकार पूर्वक, अधिकार पूर्वक रहना, तो अधिष्ठाता माने जो उसमें अधिकार पूर्वक रह रहा है। तो हम अपने शरीर में अनधिकार नहीं रह रहे हैं, अधिकार पूर्वक रह रहे हैं। किसने अधिकार दिया? हमारे आयु कर्म ने दिया है, हमारे नाम कर्म ने दिया है, हमको मिला हुआ है, हमने कमाया है, हमारा घर है, जैसा पाप पुण्य किया था वैसा मिला हुआ है। जैसे अपन मकान बना लेते हैं ना अपना, कैसा बनाते हैं, बहुत बढ़िया कमाई हो अच्छी ठाट बाट तो बढ़िया बंगला बना लेते हैं, और वैसा ठाट बाट नहीं हो तो छोटा सा बना लेते हैं। तो जैसे पाप पुण्य से मिला हुआ है वैसे रहते हैं। वहाँ बाहर में तो किराए के मकान में चल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं चलता किराए के मकान में। यहाँ तो हर एक का अपना अपना मकान होता है। अब निगोदिया जीवों की बात कौन करना, उनने जैसे वो होते ना सोसाइटी मिली जुली एक साथ सब मिल करके बना लेते हैं ना, पार्टनरशिप में सहयोग करते हुए सहकारिता से, वैसे किया होगा सब ने मिल करके एक, इसलिए उनको एक ही शरीर मिल गया है। अधिष्ठाता कह रहे हैं जब आत्मा उसका अधिष्ठाता है, उस शरीर में रह रहा है, जब वो अधिकार पूर्वक उसमें रह रहा है, तो उसकी स्तुति करने से आत्मा की स्तुति निश्चय से क्यों नहीं हो सकती। शरीर स्तवनेन तद अधिष्ठातृत्वाद आत्मना, आत्मा जब उसका अधिष्ठाता है तब निश्चयेन स्तवनम न युज्यते कथम, निश्चय से वो स्तवन युक्त उचित नहीं है, ये आप कैसे कहते हो। वो उदाहरण सहित बात करते हैं। नयरम्मिवन्निदेजः न विरन्नो वन्नना कदा होदि देह गुणे थुवन्ते न केवली गुणा थुदा होन्ति। नय रम्मी वन्निदे, नगर का वर्णन करने पर, वो सती सप्तमी होती है ना, इसलिए दोनों में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। संस्कृत छाया का नीचे है, नीचे है ना, नगरे वर्णिते, नगरे वर्णिते माने नगर का वर्णन करने पर जह नवी रन्नो वंदना कदा होती, रन्नो माने राज्ञा राजा, राजा का वर्णना माने वर्णन, कदा न होती, नगर का वर्णन कर दिया तो राजा का वर्णन हो गया, ऐसा नहीं होता। राजा का वर्णन कर लिया ऐसा नहीं होता। अभी नगर का वर्णन करके बताने वाले हैं जो, इसलिए टीका में एक वाक्य की गद्य टीका, एक श्लोक, एक गद्य वाक्य और फिर श्लोक, ये आगे आएगा उसमें। माने ऊपर की पंक्ति के लिए भी एक श्लोक लिखा और नीचे की पंक्ति के लिए भी एक श्लोक लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने। नगर का वर्णन किया जाए तो राजा का वर्णन नहीं होता। कैसे? तो पूरा नगर का वर्णन करके बता देंगे, उसमें राजा कहीं नहीं आएगा। वैसे ही देह गुणे थुवन्ते, यदि देह की स्तुति की जाए तो केवली के गुणों की स्तुति नहीं होती है। तो इसके लिए भी वो पूरे शरीर आश्रित स्तुति करके बताएंगे और उसमें एक भी केवली भगवान का गुण नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे ही कह रहे हैं
ये देखो नहीं, कहाँ एक भी गुण नहीं आया। तो नगर का वर्णन हुआ तो राजा का आया कहाँ? तो फिर भी ये तो कहा तो जाता है कि नगर का वर्णन किया तो राजा का वर्णन हो गया, क्योंकि जब नगर इतना बढ़िया है तो फिर राजा भी निश्चित रूप से कैसे होगा? बढ़िया ही होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना, ये प्रतिमा तो शरीर आश्रित है, तो शरीर की स्तुति हो गई तो वे भी सुंदर हैं। इस तरह से उनका वर्णन भी हो जाता है, व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय से ऐसा नहीं होता। गाथा बुलाते पुनः। नयरम्मिवन्निदेजः न विरन्नो वन्दना कदा होदी देह गुणे थोवन्ते न केवली गुणाथुदा होन्ति। गाथार्थ नीचे। जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो पाता। बोलिए अब गाथा पद्यानुवाद। तथा ही कह करके आगे करके बता रहे हैं। श्लोक अभी पढ़ते हैं, उसके पहले नीचे का गद्य वाक्य पढ़िए। इति नगरे वर्णिते अपि, इस प्रकार से नगर का वर्णन करने पर भी, क्योंकि गाथा में कहा नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता, तो कैसे नगर का वर्णन होता राजा का नहीं होता? तो नगर का वर्णन करके बता रहे हैं। इससे ये भी ख्याल में आता है कि अमृतचंद्र आचार्य कुछ भी बढ़िया लिखने में समर्थ थे। जो पुराण वगैरह लिखे जाते हैं ना, महाकाव्य, उसमें प्रकृति वर्णन ये सब आवश्यक होता है। नगर आया तो उस नगर का वर्णन, यदि कोई नायिका है तो उसका नक्शिक वर्णन, ये सब करना पड़ता है ना। अब नगर का वर्णन करना पड़ा तो बढ़िया किया वर्णन यहाँ पर। इति नगरे वर्णिते अपि, इस तरह से नगर का वर्णन करने पर भी राज्ञाः वर्णनम न स्यात्, ये वाक्य है, बीच का छोड़ दिया। ऐसा नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता है। तो कैसे नगर का वर्णन, ये श्लोक भी बुलाते हैं। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमितलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। इदं नगरम, ये नगर कैसा है? प्राकार कवलितांबरम, इसने अपने प्राकारों से, परकोटों से, सुरक्षा के लिए परकोटे बनाए जाते थे ना, तो ऊंचे ऊंचे बनाते थे ताकि कोई प्रवेश नहीं कर सके। जयपुर भी है ना अपना, दो जयपुर है, एक पुराना जयपुर, एक नया जयपुर। जो गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी, वो पुराना है। वो बाहर बाहर घूमते रहे तो कोई भी पिंक नहीं मिलेगा आपको। और वो जो पिंक सिटी है ना, उसको दूसरा बोलते हैं अंग्रेजी में वाल्ड सिटी। तो वाल्ड माने वो चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई, परकोटे के अंदर अंदर की जो है, तो वो जो बने हुए हैं। और उस समय इतनी ज़्यादा खतरा नहीं होगा इसलिए इतना ही बनाया, और ज़्यादा खतरा होता तो और उससे भी ऊंचा ऊंचा बनाते हैं। तो कहते उस नगर के जो प्राकार बने हुए थे वो कैसे थे, इतने ऊंचे थे। तो उन्होंने कवलित अंबरम, उन्होंने मानो आकाश को ही निगल लिया, इतने ऊंचे थे, अपने मुंह ऊंचा करके आकाश को मानो निगल लिया हो। तो प्राकार कवलित अंबरम, एक सामासिक शब्द बना दिया पूरा। दूसरा
ये तो परकोटों की बात हुई। अंदर प्रवेश करते हैं तो उपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम, उपवन राजी, और इतने बाग बगीचे थे, राजी माने उनकी पंक्ति इतनी थी कि निगीर्ण भूमि तलम, उन्होंने सारे भूमि तल को निगल लिया। भूमि तल माने सर्वत्र भूमि पर बहुत बढ़िया बाग बगीचे थे। और एक तो ऊंचे ऊंचे कोट बनाते थे और सुरक्षा के लिए ही खाई बनाते थे गड्ढा करके, तो वह खाइयाँ इतनी गहरी थी, उसके लिए कहते हैं पिबतीव ही परीखा वलयेन पातालम। परीखा वलय, चारों तरफ जो खाई बनाई गई थी वह इतनी गहरी थी कि मानो पातालम पिबतीव, मानो वह पाताल को ही पी रही हो। ऐसा इदम नगरम, ऐसा यह नगर है। तो ऐसा नगर का वर्णन किया कि ये जो सारा नगर का वर्णन किया उसमें राजा का कहाँ आया। इति नगरे वर्णिते अपि राज्ञा तद अधिष्ठातृत्व अपि, भले राजा वहाँ निवास करता है तब भी प्राकार उपवन परिकादि मत्व अभावात, राजा तो परकोटा नहीं है, राजा तो बाग बगीचा नहीं है, राजा तो खाई नहीं है, तो इनका सब तो राजा में अभाव है। तो इनका वर्णन करने से राजा का वर्णन कैसे होगा। तो वर्णनम न स्यात्, तो जिस तरह से नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता, तथैव, उसी प्रकार अब तीर्थंकर का शरीर का वर्णन करके बताते हैं। और इसके बाद लिखेंगे इति शरीर स्तुयमाने अपि, इस प्रकार शरीर की स्तुति की जाए तो भी वह वास्तव में वो तीर्थंकर के केवली के आत्मा का स्तवन वास्तव में नहीं होता। नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। परम जिनेन्द्र रूपम जयति, जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप क्या हो, जयवंत वर्तो। कैसा उत्कृष्ट रूप है। नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम, सर्वांग कैसे है, सर्वांग सुस्थित, जो जहाँ अंग होना चाहिए वहीं पर है, यहाँ टेढ़े मेढ़े नहीं कहीं, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, आँख नाक कान बराबर, किसी के हो जाते ना ऊंचे नीचे, वो ऐसा नहीं बिल्कुल। और अविकार, कोई विकार नहीं उसमें, कोई कंछेदी लाल नहीं है, और कोई वो एक आँख नहीं हो तो क्या कहलाते हैं, कोई नाम देखा जाए ऐसा, मैंने ऐसा किसी प्रकार का भी किसी में भी कोई विकार नहीं है, है ना, इसलिए अविकार। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये जन्म ते कभी कभी किसी के ऐसा हो जाता है ना, जन्म के समय तो खराब हो और बाद में ऑपरेशन करके ठीक कर लिया गया हो, या जन्म के समय ठीक हो बाद में लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ हो गया, बाद में नाक कट गई, आँख कट गया, कान कट गया, कुछ हो जाता है ना ऐसा, एक आधी उंगली कट गई, तो ये ऐसा नहीं। नित्यम, जन्म से लेकर के सदैव नित्य ही अविकार है और सुस्थित है, सर्वांग, एक एक अंग पूरा, इसीलिए वो क्या बिल्कुल साँचे में से निकाला गया हो या बिल्कुल नाप तोल करके बनाया हो, एक एक अंग को, एक एक अवयव को, और होता भी ऐसे है बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान। जो नाम कर्म है उसमें एक निर्माण नाम कर्म है, और निर्माण नाम कर्म में दो भेद होते हैं, एक प्रमाण और एक स्थान निर्माण। प्रमाण निर्माण और स्थान निर्माण। प्रमाण निर्माण का मतलब जो अंग जिस प्रमाण में बनना चाहिए उसी प्रमाण में, और स्थान में जिस स्थान पर बनना चाहिए। अब किसी की नाक लंबी होती है,
किसी की वो जापानियों जैसी चपटी होती है, जैसे हो जाती है ना, हाँ, तो ये नेपालियों जैसे कह दो और किसी जैसे भी, हाँ, ये उनके उनके ऐसा नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल एक से प्रमाण में भी होगा और यथास्थान मिलेगा। तो ये सर्व और एक एक अंग की बात करें, इसलिए सर्वांग सुंदर। तो ये किसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते ना, बिल्कुल सर्वांग सुंदर, किसी अंग में कोई खोट कहे जा ऐसा नहीं होता है। अपूर्व सहज लावण्यम, वो जो सर्वांगम यहाँ अलग अलग किया है, मैं देख रहा था कि लावण्य की विशेषण है क्या, सभी अलग अलग है। सर्वांगम तो हो गया पूरा, और अपूर्व सहज लावण्य, और वो जो एक सुंदरता है वो कैसी है, सहज है। सहज कैसी, स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब कोई क्रीम पाउडर लगा करके ऊपर से पोती हुई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है, मेकअप किया हुआ नहीं है, सहज है, सहज लावण्य। और वह सहज भी कैसा कि अपूर्व, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, आप जैसा और किसी दूसरे का रूप होता ही नहीं है, इसलिए अपूर्व। अपूर्व सहज लावण्य। अक्षोभमिव समुद्रम, ऐसा ऐसा सुंदर रूप किसी को मिले तो कैसा चलता है फिर तो, वो चलता कहाँ है, वो तो आकाश में उड़ता है फिर तो बिल्कुल। मेरे जैसा तो और कोई इस दुनिया में है ही नहीं, अभिमान में चलता है ना बहुत, तो कहते ऐसा नहीं। ये सब होते हुए भी वो कैसे हैं, अक्षोभमेव समुद्रम, समुद्र की तरह बहुत गंभीर। ये गंभीरता भी अभी उनकी मुद्रा की बताई जा रही है। अक्षोभमेव समुद्रम, समुद्र की तरह अत्यंत गंभीर है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का जो रूप है वह क्या हो, उत्कृष्ट है और जयवंत वर्ते। अभी ये अभी वर्णन कर रहे थे तो कितना बढ़िया लग रहा था, और कहा भी ना, जिनेंद्र रूपम परम जयति। यदि कदाचित हम स्तुति में ऐसा बोले तो कहाँ दिक्कत है, लेकिन यहाँ ये दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, व्यतिरेक दृष्टांत जैसा। इति शरीरे स्तूये माने अपि, इस प्रकार से शरीर की स्तुति करने पर भी तीर्थकर केवली पुरुषस्य तद अधिष्ठातृत्वेपि, तीर्थंकर केवली भगवान वे उसमें अधिष्ठाता होने पर भी सुस्थित सर्वांगत्व लावण्यादि गुण अभावात, लेकिन ये जो शरीर की सुंदरता है ये सभी उनके आत्मा में तो इन सारे गुणों का अभाव ही है, इसलिए स्तवनम न स्यात्, तो केवली भगवान की आत्मा का स्तवन तो इससे नहीं होता है। अथ निश्चय स्तुतिम आह, तो फिर इस तरह से तो स्तुति नहीं होती है, तो फिर निश्चय स्तुति कैसी होती है इसका वर्णन इसमें आगे करेंगे। तो अभी समय हुआ है, कल थोड़ा सा बनारस दास जी के छंद जो अभी अपन ने पढ़े ना, 2 श्लोक पढ़े हुए हैं, उनका भावानुवाद जो बनारस दास जी ने किया है उसकी चर्चा करते हुए आगे की गाथाएं प्रारंभ करेंगे। हाँ, 39 से